प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। काहे आपके निवेदन आ रही तो हम ओकरे ले खोजे हन ओला। दे दो परिचय पत्र दे दो तो उनको, कहाँ रखे हैं? सुनो ना, ए भाग एक आहे यूट्यूब वाले मन किहिस की जन गोठियाते पतराते तेल थोड़ा ऊंचा में चौकी में बैठार बैठे के हिसाब यहीं से तो आप तरफ से आया था। अब आप बताइए ना प्लीज। चलिए आपको जो ना प्रसंग जो ना गौण रखते हैं, जिस पर आपको जो व्याख्यान देनी है वो शुरू करें। चलिए आपके गायन वादन की समयावधि 60 मिनट और इसे रेखांकित करता हुआ 3 प्रकाश पंजाब के सम्मुख आपके सानिध्य निवेदन मनसे का पालन करते हुए हमें कार्यक्रम में सहयोग दें ऐसी आशा और विश्वास मंच मंडली से। आइए वाद्य यंत्र में सुर ताल मिल जाए, माइक्रोफोन का समायोजन हो जाए, इन बीच की समय आपको जोड़ते हैं और मंच मंडली का स्नेह भरा परिचय हम आपके बीच में रखते हैं। मंचस मंडली ग्राम रेंगा कठेरा, पोस्ट गुंडरदेही, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की आत्मीय बहनों का मंच पर परिचय कुछ इस प्रकार। मानस के इस बिंदु को व्याख्यायित करने जा रही है आध्यात्मिक, मार्मिक और तात्विक व्याख्यान के प्रस्तुति संघ। आपको किल गायन सुन पाएंगे और मजीरा वादन सुन पाएंगे। तिहरी सहभागिता मंच पर में होगी बहना श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी की, बहना श्रीमती तामेश्वरी सारवा जी घुंघरू के संग कोरस के सहयोगी, बहना श्रीमती शांति साहू जी कोरस के सहयोगी, बहना संतोषी साहू जी कोरस के सहयोगी। हारमोनियम पर संगति होगी श्री छबीलाल सारवा जी की, तबला पर संगति होगी भूषण मंडावी की और बेंजो की तान ताम्रध्वज साहू जी।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम, हरि ओम, हरि ओम। चलिए नहीं आ रहा है, थोड़ा बढ़ाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ठीक है। प्रेम से बोले राजा राम चंद्र की जय। भगवान राम के जन्म लेके और वनवास जाए के कारण स्वयं ही भक्त के उद्धार करेगा। रामचरितमानस में बाबा जी लिखे भी है कि राम जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र एक ते एका। चलो आज माता सबरी के घर में भी भगवान के दर्शन होते हैं। वो पावन प्रसंग पर हम आप सबके बीच में मंच स्मरण के श्री मुख हम सुनबो। आबाओ आप सबसे मोर अनुरोध है, हमार मातारी बहनी मन कल विशेष अनुरोध है कि आप अपन उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक बार हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगाओ, तो लगे ही कि सचमुच में हमारा राम कथा सुनता है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। लिया है प्रभु आपने, लिया है प्रभु आपने हर युग में अवतार। कभी राम बन कभी श्याम बन आए बारंबार। लिया है प्रभु आपने हर युग में अवतार। जब जब की मानव ने मनमानी, कम हो गए संत मुनि ज्ञानी। तब तब दौड़े और बांटे इस धरती को प्यार दुलार। लिया है प्रभु आपने हर युग में अवतार, हर युग में अवतार। जैसे मंच सादर समर्पित। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान के, गोस्वामी तुलसीदास के, भारत माता के, छत्तीसगढ़ महतारी के। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मोहि लागी लगन गुरु
चरणन के गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के मोहे लागी लगन गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के मोहे लागी लगन गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के मोहे लागी लगन गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के मोहे लागी लगन गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के गुरु, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की मोहे लागी लगन गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के मोहे लागी लगन गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के गुरु, चरणन के बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषों की हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम मक्का टोला में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेखा कठेरा गुंटर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है तृतीय सोपान वनकांड का दोहा क्रमांक 34, जहाँ पंपापुर सरोवर के किनारे एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो भगवान की तन्मयता के साथ प्रतीक्षा कर रही थी और उनकी प्रतीक्षा की समाप्ति की बेला आई। भगवान पधारे और केवल पधारे नहीं बल्कि उनके घर माता सबरी से मेहमान नवाजी भी करवा ली। जी हाँ, भोजन की याचना करी और भोजन में माँ सबरी ने क्या क्या परोसा और उसके पीछे का भाव क्या था, आइए चिंतन करते हैं मिले प्रसंग को आधार लेकर, लेकिन सिर्फ चिंतन चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है। भगवान भोले शंकर जी ने माँ पार्वती जी से, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करती हूँ। ना तो मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनि आध, तुलसी चर्चा राव के कटे कोटि अपराध।
तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए मक्का टोला में बह रही मानस की इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन और पाठन। इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहो कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को, सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मेरा जी का ये भजन पश्चात मानस पर चित्र। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस कहीं गुरु शरणन के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस कहीं गुरु शरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस कहीं गुरु शरणन के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस कहीं गुरु शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। बोलिए अपने अपने गुरुदेव जी महाराज की, लखन सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाए, गुण गावो सिया राम के हमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की। मक्का टोला के इस मानस महायज्ञ में तन मन और धन की आहुति देकर सफल बनाने वाले सभी आदरणीयों के हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी और जनक नंदिनी भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा का मंडली समेत सादर प्रणाम। चलिए हम आपको ले चलते हैं जंगल की ओर, घबराइए नहीं। आपके पैरों में कांटे कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे, इसका हम दावा नहीं पक्का वादा करते हैं। और ना ही आपके महंगे महंगे कपड़ों को वहां की कटीली झाड़ियां फाड़ेंगी, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे श्रीनाथ भगवान श्री राम जी ने उसी वन मार्ग से चलकर सारे कांटे कंकड़ पत्थर अपने पैरों में चुभा लिए हैं, ताकि उनके पीछे आपके और मेरे जैसे भक्त जाए तो पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो। चलो ले चलूं मैं आपको पंपापुर सरोवर के किनारे, पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां एक भीलनी अम्मा रहती हैं, सबरी रहती हैं। नाम उनका सबरी नहीं है, वो तो जातिगत नाम हो गया। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो गांव में ब्राह्मण की पत्नी को क्या कहते हैं? बावन घर के बमनिन, महाराज घर के महाराजिन, या पंडित घर के पंडितैन बोलते हैं ना। वैसे ही वो समर समुदाय से ताल्लुक रखती थी, सबर समुदाय से, और जाति से भीलनी थी।
इसीलिए उसे सबरी कहना प्रारंभ कर दिए। और सबरी का दूसरा अर्थ भी होता है प्रतीक्षा, धैर्य के साथ, सब्र के साथ। किसकी? भगवान राम की। मतंग मुनि ने कहा था, बेटी तू कहीं मत जाना, भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर हो वहां भगवान आएंगे। शर्त ये है जी कि हमें अपनी भक्ति में वो शक्ति पैदा करनी हो कि भगवान चुंबक की तरह खींचते हुए हम तक पहुंच जाए। और गुरु जी की बात को ध्यान में रखकर मां सबरी ने 1 2 3 4 8 10 15 20 साल नहीं, 10,000 साल प्रतीक्षा करी। इसका प्रमाण मिलता है 8 कांड रामायण अपन जब पढ़ते हैं तो 8 कांड रामायण में क्षेपक कथा में इसका बहुत सुंदर सा चित्रण मिलता है। जी हाँ, कि सबरे 10,000 साल तक प्रतीक्षा करी और अंततः भगवान उसके घर आए। अब जब आए तो माता सबरी भगवान के मुखमंडल का दर्शन नहीं करी, चरणों का दर्शन करी। और जैसे ही चरणों का दर्शन करी तो प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई कि शब्द नहीं फूट रहे हैं, बस आंखों से अश्रुधार बह रही है जो भगवान के चरणों में जा रही है। और जो शब्द वो नहीं बोल पा रही है, उनकी भीगी आंखें सारी बातें बोले जा रही हैं। भगवान राम ने कहा, मैया दूर से आए हैं, भूख लगी, भोजन वोजन। अरे मेहमान जब आते हैं तो उसको चाय नाश्ता पूछा जाता है भाई, पूछते हो कि नहीं? तो हम भी आए हैं मैया, बड़े दूर से आए हैं, भूख लगी है, कुछ हो भोजन तो दे दो। मां सबरी ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, मैंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था करी है। सबरी बिठाना चाहती है, अपनी कुटिया में ले गई जहाँ टूटी हुई खाट थी। बोले अगर मैं भूल भी जाऊं कि ये जगत के पिता हैं, पर ये कैसे भूलूं कि राजकुमार हैं, और राजकुमार को अपनी टूटी हुई खाट पर कैसे बिठाऊं। आज हमारे पास जनप्रतिनिधि भी आ जाते हैं, विधायक प्रतिनिधि भी आ जाते हैं, तो हम उनको बिठाने के लिए हमारे पास कुर्सी उपलब्ध ना हो तो पड़ोसी घर से मांग के लाते हैं। ये तो नारायण है, और नारायण के पक्ष को भूल भी जाऊं तो राजकुमार है, और राजकुमार के लिए मैं टूटी खाट। बोले नहीं नहीं प्रभु, चलिए कुटिया के बाहर चादर बिछाती हूँ, वहां पर बैठिएगा। पर हाय रे बदकिस्मती, चादर भी तो फटी हुई है, कभी भीतर कभी बाहर। राम जी ने कहा, थके हैं मैया, कितना थकाएगी, हम तो पहले से ही आपके हृदय में बैठे हैं जो बड़ा स्वच्छ और साफ है, अब आप जहाँ भी बिठा दो बैठ जाएंगे। माता सबरी रोज पुष्प बिछाती थी, उन्हीं पुष्पों पर चादर बिछा दिया, भगवान को बिठा दिया और भोजन परोसना शुरू किया। पत्तल लगा दिया और भोजन परोसा। गोसाई जी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अते दिए राम कहो आली, प्रेम सहित प्रभु खाए बाहर ही बाहर बखानी। लखन सिया रामचंद्र की। सबरी ने बहुत सारे रसीले कंद मूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका स्वाद बार बार बखान करके प्रेम पूर्वक खाया। मानस प्रेम श्रोता संतजन, ये तो रहा वोटी का जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वो 2 पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए जी, भगवान आए, गुरुजी से उसने पूछा था कि गुरुजी भगवान आएंगे तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे, उनका कुछ तो पहचान बता दीजिए। गुरुजी ने कहा था, बेटी भूल के भी भगवान के स्वरूप का दर्शन मत करना, क्योंकि भगवान के स्वरूप का अगर तुम दर्शन करोगी तो मोहिनी है उनकी मूर्त, और उसको देखने के बाद दुनिया सारी वीरानी लगने लगेगी। इसीलिए मुख का दर्शन नहीं करना, तो किसका दर्शन करना पड़ेगा? अरे भगवान के चरणों का दर्शन करना, चरणों का। और जिनके चरण कांटों से, कंकड़ से, पत्थर से रक्त रंजित हो, छिले हुए हो, जिसमें घाव बने हो और वो घाव सूख गए हो, एक गौर वर्ण का दूसरा श्याम वर्ण का, और दोनों के चरणों में वैसे ही घाव प्रतीत हो, तो समझ लेना वही राम और लक्ष्मण है। मां सबरी ने भगवान के चरणों को देखा, तो देखने के बाद अंतःकरण से आह निकली। बोले ओहो,
ये वो राजकुमार हैं जिनके चलने से पीछे पुष्पों की कलियां बिछा दिया करते थे लोग। आज वही प्रभु कांटों पर चलकर मुझ अकिंचन तक आए हैं, मुझ सबरी को कृतार्थ करने आए हैं। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई। प्रेम मगन मुख बचन ना आवा। आदमी जब प्रेम में व्याकुल हो जाता है, प्रेमाधिरेक जब किसी के शरीर पर हो जाती है तो आंखें सजल हो जाती है, शरीर पुलकित हो जाता है, शब्द नहीं फूटते, लेकिन तब भी रोमावली एक एक रोमावली चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम तो आपके चरणों में सेवक बनने आए हैं प्रभु, बस आपका दर्शन चाहते थे। पुनि पुनि पद सरोज सिर नवा, बार बार चरणों में सिर नवाए। और उसके बाद अब जब भोजन परोसा तो कंद परोसा। आदरणीय श्रोता समाज, हम छत्तीसगढ़िया हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत तरह के कंद होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जो हमारे भोजन में काम में आता है। क्या क्या कंद होता है जी? सबसे पहले जीमी कंद, कोचई कंद, नांगर कांदा, सेमहर कांदा, डांग कांदा, भैंस जेठी और केवट कांदा कैसे भुला जबुन जी है, रतालू कांदा और जितना सारा कांदा होगा आप सब लोग गिन लेना है। भगवान के पत्तल में सारे कंद लगा दिए माँ सबरी ने। प्रभु इसको चक्कर देखो ना, भगवान इसको खाकर देखो ना, इसको खाओ ना, कितने प्यार से खिला रही है। वाह वाह। मानस प्रेमी श्रोता संतजन, हमारी माताएं बैठी हैं, आप जब भोजन बनाती हैं, जीमी कंद को आपने उबाल भी लिया, काट कर फैला भी दिया, उसके बाद उसको तेल से छान कर निकाल भी लिया, उसके बाद छौंक बघार कर उसको बना दिया, लेकिन एक आठ खंड किरचाहा रही जथे। लालच के मारे वो किरचाहा घलोक तल भूंज के निकाल रहे और रान डरे और वो लक चाप पर थन त कैसे लागथे जी? खवैया मन बताहू, रंधैया ही मन हरे, खवैया तू मन। अब बता, एकदम सही बात। तो वो खुजलाता है और भगवान के सामने कंद परोसे जा रही है, मैया इसको खाओ ना भगवान, इसको खाओ ना भगवान, और भगवान उसको खाए जा रहे हैं। मान लो छोटा सा टुकड़ा जिमी कंद का पोथी या कोचई कंद का पोथी मुंह में चला जाए, वो भी कच्चा वाला, तो भगवान तो खुजला खुजला के बिहा जाएंगे भैया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे, वो प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। इसके पीछे का भाव क्या है? कंद तो परोस दिया माँ सबरी ने, लेकिन कंद के परोसने के पीछे का भाव क्या है? मैंने निवेदन किया था पूर्व में भूमिका में ही कि वो भाव परोसती हैं। तो भाव ये था, हमारी माताएं जब अपने बाड़ी में, ब्यारा में, अपने घर के आंगन में किनारे किनारे जिमी कंद लगाती हैं। कितना बड़ा लगाते हो जी? इतना बड़ा लगाते हो क्या? छोटा सा लगाते हो। और छोटा सा लगाते हो मिट्टी में तो उसको रोज रोज पानी देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है रोज रोज? नहीं देना पड़ता। उसकी निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है रोज रोज? नहीं। फिर भी वो 2 से 3 साल में इतना छोटा सा कंद इतना बड़ा होके निकलता है, 2.5 से 3 किलो तक का। क्यों? आपने कभी सोचा है? अच्छा चलो आपकी बात छोड़ो, आपने कभी इस बात पर विचार किया कि वो इतनी छोटी सी कंद इतना बड़ा कैसे हो जाती है, बिना खाद, बिना पानी, बिना देख रेख के? बाकी अन्य सब्जियों के लिए तो हमें गुड़ाई करनी पड़ती है, मांदा चढ़ाना पड़ता है, या दवाई बीज डालनी पड़ती है, या देख रेख की आवश्यकता होती है। जिमी कंद को नहीं होती। क्यों नहीं होती? कभी गौर नहीं किया ना? मैं बताती हूँ। कंद में एक शक्ति होती है संग्रह करने की क्षमता। वो मिट्टी से जितनी सारी उर्वरक शक्ति होती है उसको अपने भीतर संजोते जाती है, और संजोने के बाद केवल खुद नहीं बढ़ती बल्कि अपने ऊपर निकले हुए पौधे को भी बढ़ाती है। शुरू साल में उसका पौधा इतना पतला, उसके बाद दूसरे साल में इतना मोटा, और तीसरे साल में फिर इतना मोटा। और हमारे छत्तीसगढ़ की माताएं बड़ी होशियार, उसको भी काट कर रोक के बरी बना डालती है कि नहीं? तो कंद में संग्रह करने की क्षमता, मैं एक एक शब्दों पर व्याख्यान देना चाह रही हूँ मैं अपने हिसाब से। संग्रह करने की क्षमता जो होती है, उस संग्रह करने की क्षमता को कंद परोस कर भगवान को समर्पित कर दिया। बोले लो प्रभु, मैं संग्रह करना नहीं चाहती। 1 का 11, 9 का 99 बनाकर मैं इस 99 के फेरे में नहीं पड़ना चाहती भगवान। इसीलिए जो कुछ मेरे पास था, जो भी संचित था, संग्रहित था, ये संग्रह करने का जो मेरा भाव है, उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। फिर बारी आई मूल की।
मूल का एक अर्थ होता है वास्तविक और मूल का दूसरा अर्थ होता है जड़। अगर अपन पेड़ की बात करें तो मूल अगर बोलते हैं उसमें तो जड़ उसका मूल है और मूल का दूसरा अर्थ वास्तविक भी होता है। माँ सबरी ने अपनी वास्तविकता परोस दी जड़ परोसते हुए। कंद की बात तो मैंने करी, अब अपन जड़ भी बहुत सारा खाते हैं जिसमें गाजर, मूली, अदरक और क्या होता है, जरी सब्जी आप लोग खाते हो, हम लोग मुलेठी भी खाते हैं ताकि हमारी जो आवाज है वो सही रहे। तो अपन लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद जरी सब्जी जो खाते हैं वो बताओ, मान लो जरी सब्जी घर में बनी हुई है, बाकी उसके डाले शाखे आपको दिए, लेकिन जरी का जड़ अगर ना दे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। अच्छा तोरे भर भर रांधे है इसका, हम बराबर नहीं देवे थे, होगा कि नहीं होगा? मतलब अपन लोग जड़ भी खाते हैं। माँ सबरी ने भी ऐसा ही कोई जड़ परोसा होगा क्या? जड़ मान लो परोसा भी तो उसके पीछे का भाव ये था, प्रभु मैं अपनी मूलता आपको प्रस्तुत कर रही हूँ, परोस रही हूँ, मूल जो वास्तविक है, जो मेरी वास्तविकता है। अब उसको कैसे परिभाषित करेंगे? एक ठो लोटा है या मग्गा है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एक मग्गा है और मग्गा में अगर चाय है और इधर गिलास रखूं और ऐसा उड़ेलू डालू तो क्या गिरेगा गिलास में? क्या है मग्गा में? चाय है तो चाय गिरेगा। दूध है तो, पानी है तो, और कुछ नहीं है तो कुछ नहीं गिरेगा। ऐसा भी कुछ होता है क्या? अरे मुझे पता नहीं था। तात्पर्य ये कि माँ सबरी ने कहा, प्रभु मैं किसी ऊंचे घर में पैदा हुई होती, ब्राह्मण कन्या होती तो शायद मैं आपका भजन पूजन जानती, लेकिन विधाता मैं तो भील जाति में पैदा हुई हूँ ना, इसीलिए मेरी मूर्खता ही मेरे पास है। भक्ति न जानू, पूजा न जानू, भक्ति न जानू, जानू पूजा न जानू, फिर भी मन तुम्हें निस दिन पुकारती, स्वीकार करो हे राम जी मेरी आरती, स्वीकार करो हे राम जी मेरी आरती। बोले मैं भक्ति पूजा आराधना करना नहीं जानती हूँ भगवान, इसीलिए जो अपनी मूलता है। अच्छा नीचे इसका प्रमाण भी देती है वो, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महु में मति मंद अघारी। उन्होंने कहा कि मैं तो नीच से भी महानीच स्त्रियों में से हूँ, उसमें भी अत्यंत मूर्ख और गंवारी स्त्री हूँ। बताओ भला क्या माँ सबरी सचमुच ऐसा थी? जी नहीं, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, क्योंकि अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। माँ सबरी ने अपनी वास्तविकता परोसी, भगवान को अपनी मूलता परोसी। प्रभु मैं यही हूँ, कंद मूल, मूल मने जड़, मैं जड़ता है, मेरे भीतर मूर्खता है और वही आपको परोस रही हूँ। भगवान चुपचाप देख रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, परोसे गए कंद को। ए मैया कितना स्वाद है इस कंद में, कैसा होगा इसका पौधा या नार या बेल, पहचान करा दो ना मैया। अरे ये जड़ तो बड़ा स्वादिष्ट है, ये कौन से पौधे का, कौन से बेल का है, पहचान करा दो, हो सकता है हमारी अयोध्या में भी हो, हमें पता ही नहीं है। जब पहचान हो जाएगी तो अपने अयोध्या में भी ऐसे जड़ और ऐसे कंद को मंगवाएंगे मैया। इतनी प्यारी प्रस्तुति, इतनी प्यारी तरीके से माँ सबरी भोजन परोस रही है और उतने प्यारी तरीके से भगवान श्री राम जो उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा का फल है। इतने लंबे प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम आए हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा हमारी भी खत्म हो गई। जब पिछले जनवरी 22 जनवरी को हम लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया, प्रतीक्षा कैसी रही एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत करूं। मेरी झोपड़ी के भाग, थोड़ा सा प्लीज। अतिथियों का जो है समय बिल्कुल कम है, ऐसा जो ना हमारे आयोजन समिति का भी निवेदन है, तो कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ मैम, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। झोपड़ी चालू हो गई से, बाकी कुछ देर के लिए हमारे अतिथि वर्ग के स्वागत अभिनंदन हो जाए।
हमारे बीच में आज के हमारे अतिथि वर्ग सम्मानीय आदरणीय श्री दिनेश गांधी जी पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत राजनांदगांव के आगमन हो है। हम निवेदन चाहबो एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय गांधी जी के स्वागत अभिनंदन करो। सगी संग हमारे बीच में विराजित हैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल बहादुर नगर, आदरणीय श्री देवेंद्र तामकर जी समाज सेवी, आपके भी हम स्वागत अभिनंदन करत हन। हमारे बीच में विराजित हैं आदरणीय श्री रामजी चंद्रवंशी जी पूर्व सरपंच नारायणगढ़, और आदरणीय हमारे बीच में विराजित है छत्रपाल ठाकुर सर जी पंचायत इंस्पेक्टर डोंगरगढ़। आप सबके हम स्वागत अभिनंदन करत हन और निवेदन करबो हमारे माँ कारी पाठ मानस महोत्सव समिति के सम्मानित अध्यक्ष भाई हेमंत साहू जी से अनुरोध है कि आप मना हो। और हमारे बीच में विराजित हमारे अतिथि हमारे पहुना आदरणीय श्री दिनेश गांधी जी पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत राजनांदगांव का पुष्पहार से बैज लगाकर तिलक सार कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। हेमंत साहू जी। ले हमारे मातारी बहनी वाले अनुरोध है थोड़ा ताली बजा के आप मन में स्वागत में जुड़ो। आप सबसे अनुरोध हमारे भैया वाले भी निवेदन है। आज के हमारे अतिथि वर्ग सम्मानित श्री तिवारी सर जी हमारे बीच में विराजित हैं, ओकर स्वागत अभिनंदन करे पर बाकारी पाठ मानस महोत्सव समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष भगवती सिन्हा से अनुरोध है कि आप मना हो और आदरणीय तिवारी सर जी के पुष्पहार बैज लगाकर तिलक सार कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। पुण्यधरा धाम मक्का टोला की ओर से आदरणीय तिवारी जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत की कड़ी में जुड़ने के लिए हमारे बीच में विराजित हैं आदरणीय देवेंद्र तामकार जी समाज सेवी, उनका स्वागत अभिनंदन करे पर हम निवेदन करबो आयोजन समिति माँ कारी पाठ मानस महोत्सव समिति मक्का टोला के सम्मानित सह सचिव राकेश कोराम आप ले अनुरोध है कि आप स्वागत अभिनंदन करियो आदरणीय ताम्रकार जी के। हमारे बीच में आदरणीय हमारे बीच में वेदराम ताम्रकार जी हमारे बीच में उनका स्वागत अभिनंदन हो पर जाते हैं। आदरणीय ताम्रकार सर जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत की कड़ी में जुड़ने हेतु प्रचारक भोजराज मंडावी से अनुरोध है हमारे बीच में विराजित हैं आदरणीय श्री रामजी चंद्रवंशी पूर्व सरपंच नारायणगढ़, उनका पुष्पहार से बैज लगाकर स्वागत अभिनंदन करने के लिए निवेदन भोजराज मंडावी जी से। हमारे बीच में आदरणीय छत्रपाल ठाकुर सर जी पंच इंस्पेक्टर हमारे बीच में विराजित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन पर खिलेश्वर साहू जी से अनुरोध है उपाध्यक्ष तहसील साहू संघ लाल बहादुर नगर, आप ले अनुरोध है आदरणीय छत्रपाल ठाकुर सर जी के पुष्पहार से बैज लगा के स्वागत अभिनंदन करे पर निवेदन। और चलो प्रेम को राम जी आपसे अनुरोध है आप मना हो और हमारे बीच में ये माँ कारी पाठ मानस महोत्सव समिति ला जिन सुचारू रूप से संचालित करे में जेकर अमिट योगदान है ऐसा व्यक्तित्व है ग्राम पंचायत के प्रधान है आदरणीय हेमलाल वर्मा जी के स्वागत अभिनंदन करिए। रेंगा कठेरा गुंडर दे जी जी जी